डिप्रेशन का पेशेंट या फिर किसी भी मानसिक रोग के पेशेंट को 3 लेवल पे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं ये स्ट्रगल क्या होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। हमने देखा है कि जब भी किसी पेशेंट को डिप्रेशन की दिक्कत होती है या एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, कोई भी मानसिक बीमारी होती है, तो जो सबसे पहला स्ट्रगल उसका होता है वो अपने खुद के साथ होता है। उसका खुद के मन के साथ एक स्ट्रगल होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, मान लीजिए एक फ़ीमेल है 25 साल के, 28 साल के, 30 साल की, या फिर एक मेल हैं सिमिलर एज के, और उनको कुछ समय से डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। उदासी बनी रहती है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एनर्जी कम रहती है, नींद कम है, भूख कम है, और ऐसा कई हफ्तों से या महीनों से चले जा रहा है। अब ये सब लक्षण आने से पहले शायद लाइफ में कुछ ख़राब घटना घटी हुई थी, या फिर शायद कुछ नहीं भी हुआ था और बिना किसी रीज़न के ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब ये सिम्टम आते हैं तो पहला स्ट्रगल मरीज़ अपने आप से करता है कि क्या मुझे सही में डिप्रेशन हो गया है। इस बात को एक्सेप्ट करना कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल रहता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना कि मुझे कुछ मानसिक बीमारी हो गई है ये तो और भी मुश्किल रहता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है, लोगों को लगता है कि अगर उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दिक्कत है तो इसका मतलब यह है कि वो कमज़ोर हैं या फिर वो वीक लोग हैं। तो अपने आप से लड़ने लगते हैं कि मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि छोटी मोटी लाइफ की दिक्कतों से मुझे डिप्रेशन हो जाए, मैं हार नहीं मान सकता। और इस टाइप के थॉट्स की वजह से इस बात को एक्सेप्ट करने में ही महीनों बीत जाते हैं कि उनको डिप्रेशन की दिक्कत हुई है। अब ये बात हम लोगों को हमेशा समझाते हैं कि डिप्रेशन होना या एंग्जाइटी होना या किसी भी टाइप का मानसिक तकलीफ़ होना कमज़ोर होने के बराबर नहीं है। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। कोई ऐसा नहीं है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कमज़ोर हैं या वीक हैं। तो ये बात को मन से निकालना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वीक लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है और जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। तो ये पहला स्ट्रगल जो होता है वो खुद के साथ होता है। सेकेंड स्ट्रगल आता है फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब एक इंसान जिसको कोई दिक्कत हो रही है वो अपने आप से कन्विंस हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम को फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर किसी क्लोज फ्रेंड्स के साथ। और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम केसेस में फैमिली मेम्बर्स भी पेशेंट को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने बोला कि डिप्रेशन हो रहा है, तो फैमिली मेम्बर बोलेंगे डिप्रेशन कुछ नहीं होता, खुश रहा करो, अपने दिमाग को शांत कर लो, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत आने दो, या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और ऐसी बातें बोल के वो जो पेशेंट था, जो कि एक मदद की गुहार कर रहा था, मदद की उम्मीद कर रहा था, उसको चुप करा दिया जाता है। अब देखिए, डिप्रेशन के पेशेंट को ये बोलना कि नेगेटिव विचार मत आने दो और खुश रहा करो, वही चीज़ है कि आप किसी पेशेंट जिसको बुखार हो गया है बोलें कि टेम्परेचर कम कर दो, बुखार कुछ नहीं होता, टेम्परेचर कम कर दो। ऐसा बोलने से बुखार उतर नहीं जाएगा। और डिप्रेशन के पेशेंट को ऐसा बोलने से कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं, डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो सेकंड लेवल है जहाँ पे परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं और एक तरीके से मरीज़ का बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो प्रॉब्लम को कुछ महीनों के लिए और बढ़ाता है, क्योंकि पेशेंट को भी शक हो जाता है कि शायद हाँ मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और वो इस बात को फिर वहीं पर रोक देता है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाते। अनफॉर्चुनेटली थर्ड लेवल जो आता है स्ट्रगल का, वो कई बार आता है डॉक्टर की वजह से। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास तो लोग बहुत बाद में पहुंचते हैं। स्टार्टिंग में लोग जाते हैं फिजिशियंस के पास या फिर जो अपने जनरल डॉक्टर हैं उनके पास, और कई बार अनफॉर्चुनेटली फिजिशियंस को भी उतना ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इन चीज़ों की, और वो भी यही बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस दौड़ लगाया करो या फिर खुश रहा करो या फिर सोचा मत करो। तो पेशेंट को लगता है कि अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 लेवल्स इस पे कि प्रॉब्लम रुक रही है, डायग्नोज नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। हमने देखा है कि जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, तब तक वो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, और जो प्रॉब्लम शायद बहुत आसानी से बहुत पहले ठीक हो चुकी होती, वो थोड़ा एडवांस स्टेट पे आती है। अब देखिए, मुझे ये बात पता है कि जब फैमिली मेम्बर्स मना करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो उनकी इंटेंशन ख़राब नहीं है, वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वो भी डरते हैं कि ये साइकेट्रिक इलनेस हो गई तो बहुत ख़राब बात हो जाएगी, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे और समाज क्या बोलेगा।
और उसी चक्कर में उसको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, एक बात को समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कोई भी समाज के व्यक्ति, कोई भी पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार उसको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। उसको अपनी ज़िंदगी खुद ही काटनी पड़ेगी, अपना स्ट्रगल खुद ही करना पड़ेगा। तो जो लोग आपके ख़राब टाइम में आपका साथ नहीं देने वाले, उनकी बातों की वजह से आप अपने इलाज को मत रोकिए। तो अगर ऐसा कुछ भी लक्षण आपको अपने में मिलता है या किसी परिवार वाले में मिलता है, किसी दोस्त में मिलता है, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के साइकियाट्रिस्ट से मिलिए या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना इलाज शुरू करवाइए। तो दोस्तों, इन सब वीडियोस के माध्यम से हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ जानकारी दी जाए उस भाषा में जिसको वो समझते हैं। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।